hey man, just wake up and just listen to some motivational songs and we gotta go and hit a cardio because we are fucking bodybuilders. We are Jeremy and we are Mr. Olympia. नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बोलना कि भाई तेरे लिए ये बंदा कैसे बर्गर्स खा रहा है, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डालते रहता हूँ और बंदों को लगता है कि मैं पागल बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ. बट आज मैं वो हैक आप लोगों के सामने खोलने वाला हूँ कि मैं कैसे बर्गर, पिज्जा, बटर चिकन, केक्स और पास्ता, ये वो जो मेरा मन करता है डेली बेसिस पर खाता हूँ. एंड इवन देन आई मेंटेन माई एब्स. यार मैं कार्डियो करूँ तो मसल लॉस तो नहीं हो जाएगा, यार मैं कार्ब्स छोड़ूं तो मसल लॉस तो नहीं हो जाएगा, यार 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 यार. हाँ, जस्ट चिल. So guys, this is the most raw condition I have ever came on a YouTube video with. मैं सोकर उठा, मैं अपना कार्डियो करने गया और अब मैं ड्रेंच वेट हूँ पसीने से. ये देखो मेरा पसीना दिख रहा है अगर आपको. देखो भाई, मैं मूड में था और यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है that you shouldn't stress about things. पहली बात, आपने टाइटल पढ़ा इजीएस्ट वे टू बर्न फैट और आज मैं आपको वही बताऊंगा. स्टे ट्यून्ड. ये थोड़ा सा साइंटिफिक और थोड़ा सा मजेदार भी होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको 3 केस स्टडीज दूंगा. पहली केस स्टडी है मयंक टंडन की, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी. इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 6 वीक्स की है ये, इस साल की, और पिछले साल की 12 हफ्ते की. तो आप देख सकते हो कि इस साल 6 वीक्स में जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन करी है वो 12 हफ्ते से भी बेटर है. तो ऐसा क्या हुआ, उसने इंट्यूटिव ईटिंग से ऐसे कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर ली. सो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है शिवम की, जिसमें मैं ऑलरेडी एक ब्लॉग डाल चुका हूं और बहुत बंदों ने बकवास भी करी कि इसने स्टेरॉइड्स लिए हैं एंड ऑल दैट शिट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. इस चैनल के थ्रू एक चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि स्टेरॉइड के बिना नेचुरल रिजल्ट्स आ सकते हैं. और तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन है आशीष की. स्टे ट्यून्ड गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, सो पहले मैं इसको उतार दूं ताकि मैं अपनी बॉडी भी आपको शो ऑफ कर पाऊं, ताकि आपको लगे, आपको पता तो चले कि भाई जो बंदा आपको गाइड कर रहा है वो खुद भी कुछ करता है. अगर आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए उसने खुद के साथ क्या किया है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस. जब हम बात करते हैं इंट्यूटिव ईटिंग की, इंट्यूटिव ईटिंग का मतलब क्या है आपको सबसे पहले यहाँ पर समझना है. इंट्यूटिव ईटिंग का मतलब है कि आप अपने मन से खाओ बिना कैलकुलेट करे और स्ट्रेस फ्री होकर. अब इंट्यूटिव ईटिंग को बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने भी अपने बडिंग स्टेजेस में किया था कि ओके आई गॉट अ लाइसेंस, अब तो मैं इंट्यूटिव ईटिंग कर फैट लॉस करूंगा. लाओ भाई चिली चिकन, पिज्जा, बर्गर. ऑब्वियसली वो आज भी मैं खाता हूं, पर उसे मैं माइंडफुली खाता हूं. इंट्यूटिव ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो जाओ एंड जाकर पेलने लग जाओ जो भी आपका मन करे और बिना हिसाब के. इंट्यूटिव ईटिंग का मतलब मेरा यहां पर यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको केस स्टडी के थ्रू समझाता हूं. मयंक टंडन ने मेरा ट्रेनिंग प्लान ज्वाइन किया था 1 साल पहले, 12 हफ्ते का. इसके अंदर हमने एक एक चीज नाप तोल कर करी थी. एंड अगर मैं उसे कहता था वाटरमेलन खाना है तो वो वाटरमेलन ही खाता था, पोमेग्रेनेट भी नहीं खाता था, वो फ्रूट्स भी रिप्लेस नहीं करता था. सो हुआ क्या, एट द एंड ऑफ 12th वीक हमने जो अचीव किया उससे ज्यादा हमने इस साल किया रिप्लेस करके, फ्लेक्सिबल रह के और इंट्यूटिवली खा के. तो ऐसा हुआ क्या, जब मैंने उसके लिए डाइट प्लान बनाया था, सो मैंने उसको एक स्पेसिफिक कैलोरिक काउंट पे एक डाइट प्लान बनाया कि भाई तुझे ये फॉलो करना है सो दैट तेरा वीक बाय वीक फैट ड्रॉप हो और मसल प्रिजर्व हो. उसने सोचा कि भाई अब जो है कांच ने कह दिया मेरे को यही फॉलो करना है, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, जिसकी वजह से एट टाइम्स वो स्ट्रेस में भी गया होगा. उसका मन करता होगा कि यार मेरे घर वाले ये खा रहे हैं और मैं यहाँ पर तरबूज की जगह अनार भी नहीं खा सकता. जैसे ही स्ट्रेस एलिवेट हुआ बॉडी में गाइज, फैट ऑक्सीडेशन विल ड्रॉप एंड मसल वेस्टेज विल स्पाइक अप. मसल वेस्टेज से मेरा मतलब क्या है, आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा लीस्ट फर्क पड़ता है आपकी मसल से, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो बॉडी को लगता है यार मैं कहीं मर ना जाऊं और सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है और बॉडी को मसल से कोई फर्क नहीं पड़ता. द लीस्ट थिंग दैट बॉडी विल प्रायोरिटाइज एंड होल्ड ऑन टू इज मसल. बॉडी सबसे ज्यादा प्रिजर्व करेगी फैट, क्योंकि जब हम आदिवासी थे तब हम मस्कुलर ह्यूमन बींग्स नहीं थे, तब हमें अकाल भी पड़ जाता था, पता नहीं कब शिकार हो नेक्स्ट, तो हम अपने स्टोर्ड बॉडी फैट पे रहते थे. तो जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस एलिवेट होगा, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है चाहे वो फिजिकल तो छोड़ो, मेंटल की यहां पर बात कर रहा हूं, जब भी मेंटल स्ट्रेस एलिवेट होगा you will lose all the gains and also you will gain body fat. इररिस्पेक्टिव कि आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, अच्छा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, आपके परफॉर्मेंस लेवल्स डिक्लाइन करेंगे, आपकी मसल गिरेगी, मेटाबॉलिज्म गिरेगा, फैट गेन होगा, इनडायरेक्टली सब कुछ बर्बाद. अब यहां पर अगर मैं बात करूं शिवम की, शिवम हैज ऑलवेज बीन दैट चिल गाय. जैसे अब हाँ भाई लोग होते हैं ना कि भैया आप जो बोलेंगे हम कर लेंगे, भाई ऐसे ही वो बात करते हैं. हम एकदम मस्त तरीके से आप ब्लॉग भी देख सकते हो जाके. तो मैंने उसे कहा कि भाई देख, आखिरी फेज है डाइट का, 4 हफ्ते रह गए हैं,
तुझे मैं 900 कैलोरी पे रखने वाला हूँ, 1000 कैलोरी से नीचे पे जाने वाले थे हम, क्योंकि हमने अनरियल श्रेड्स को चेस करना था, सो दैट उसकी अपनी प्रेफरेंस थी। वो मैंने उसे बोला था कि भाई गट प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्लीप क्वालिटी मैसअप हो सकती है, स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ेगा तो। ही सेड भाई मेरे से चिल बंदा नहीं है कोई, आप मेरे को कभी भी कुछ भी क्रश कर लो, मैं कभी भी स्ट्रेस्ड नहीं होऊंगा। एंड दैट शोड। जब वो यहाँ पर आया भी था मेरे साथ ब्लॉग बनाने के लिए, ही वॉज एट 850 कैलोरी डाइट, और मैंने देखा कि उसके परफॉर्मेंस लेवल्स वर एट पीक। ही वॉज लाइक मुझसे आप जितना मर्जी वर्कआउट करा लो, मैं अभी 2 घंटे और वर्कआउट कर सकता हूँ, बिकॉज वो स्ट्रेस में नहीं था। वहीं पर अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पिछले 5-6 सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में हूं, और मैं अपने ऊपर भी ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूं 37 केजीज कम करके, और उसके बाद बार बार ट्रांसफॉर्मेशन कर करके मैं यहां पर पहुंचा हूं। अब मैं एक ऐसे स्टेज पर हूं लाइफ के जहां पर मैं बहुत बिजी हूं, और जहां पर मैं मेंटल स्ट्रेस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हूं, और मैं डाइट से और ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए एक 2400 कैलोरीज की डाइट बनाई, बिकॉज माई BMR इज 2350, 2350 मेरा BMR है। उसके ऊपर मैं एक्टिविटी से बर्न भी करूंगा, एंड आई वांट टू लूज फैट। तो एक्टिविटी से राउंड अबाउट में 300 से 400 कैलोरीज लेकर चल रहा हूं कि मैं अपने वर्कआउट से और कार्डियो से बर्न करूंगा एज अ टोटल सम। ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही करूंगा, बट सिंस आई एम एन एंडोमॉर्फ, तो मैं मसल इतनी जल्दी लूज नहीं करूंगा अगर मुझे स्ट्रेस नहीं होगा। गाइज, मसल लॉस सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस से होगा अगर आप अननेसेसरी का स्ट्रेस लोगे कि यार मैं कार्डियो करूं तो मसल लॉस तो नहीं हो जाएगा, यार मैं कार्ब्स छोड़ूं तो मसल लॉस तो नहीं हो जाएगा, यार 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 यार। हाँ, जस्ट चिल फॉर अ बिट। तीसरा एग्जाम्पल, आशीष ने मेरे को जब दोबारा से ज्वाइन किया था, एक तो पिछले साल किया था, इस साल वो एकदम मैच्योर माइंडसेट के साथ आया था। 4 हफ्ते पहले वो ऐसा दिख रहा था, और 4 हफ्ते में ही लॉस्ट मोर देन 8 kgs, एंड ही वेंट ऑन गोवा ट्रिप विद हिज फ्रेंड्स, और वो ऐसा श्रेडेड अपीयर कर रहा था। सो ऐसा आप लोगों को बस एक पॉइंट समझना है कि चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, चाहे इंट्यूटिव ईटिंग करो, चाहे कैलोरी डेफिसिट करो, चाहे कुछ भी करो, मस्त होके करो। अब पॉइंट पर आते हैं, इंट्यूटिव ईटिंग का मतलब क्या है। इंट्यूटिव ईटिंग का मतलब ये है कि अगर आपका BMR फॉर एग्जांपल 2000 है, तो आप अपने लिए एक डाइट प्लान बना लो अगले 1 हफ्ते का, और उसके अंदर जो आपको पसंद है। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि भाई ये बंदा कैसे बर्गर्स खा रहा है, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डालते रहता हूँ, और बंदों को लगता है कि मैं पागल बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। बट आज मैं वो हैक आप लोगों के सामने खोलने वाला हूँ कि मैं कैसे बर्गर, पिज्जा, बटर चिकन, केक्स और पास्ता, ये वो जो मेरा मन करता है डेली बेसिस पर खाता हूँ, एंड इवन देन आई मेंटेन माई एब्स। मैंने अपना 2400 कैलोरीज का डाइट प्लान बनाया, जिसके अंदर मैंने 6 मील्स डाले हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा रफ में जो मैंने बनाया हुआ है। और इन 6 मील्स के अंदर मैंने अपना पिज्जा स्लाइस भी डाल रखा है, मैंने अपना ओट्स बोल भी डाल रखा है, मैंने अपना बर्गर भी डाल रखा है, मैंने अपने सैंडविचेस भी डाल रखे हैं। सो जो भी मेरी कैलोरीज में फिट होता है मैंने वो डाल दिया, एंड मैंने सोच लिया कि अब मैं अगले 1 हफ्ते तक कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं यही चीजें खाऊंगा। एंड मैंने बफर भी इसीलिए रखा है, अगर मेरा 2350 BMR है और मैंने 2400 कैलोरी की डाइट बनाई है, तो हो सकता है कि मैं 100-200 कैलोरीज ऊपर नीचे भी खा लूं, बट सिंस मैं 400-500 के डेफिसिट में ऑलरेडी होऊंगा ड्यू टू एक्टिविटी, तो मैं उसको मैनेज कर लूंगा, मैं स्टिल इन डेफिसिट ही रहूंगा अगर 100-200 कैलोरीज ऊपर नीचे भी हो जाती है। मेरा सबसे फेवरेट मील प्री बेड रहता है बेरीज और दूध। अब मुझे अगर कोई बोल दे कि भाई तेरे को बेरीज एंड दूध बेड से पहले नहीं लेना, भाई मैं सो नहीं पाऊंगा। तो इसलिए अगर कोई भी डाइटिशियन, कोई भी बंदा, ऊपर से आर्नल्ड भी नीचे उतर के आ जाए ना, आई एम सॉरी आर्नल्ड तो मरा भी नहीं अभी, अगर भगवान भी नीचे उतर के आ जाए और बोल देना कि भाई तुझे ये चीज छोड़नी तभी तेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो भगवान को कहना भाई जय माता दी, मेरे को करनी नहीं ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आज मैं आपका ये डाउट सॉल्व कर चुका हूं। अपने लिए एक डाइट प्लान बनाओ 1 हफ्ते का, जिसमें आपने सब कुछ फिट इन कर लिया विद ऑप्शंस, एंड देन भूल जाओ और बस उसको फॉलो करो। साथ में एक्टिविटी, मैंने एक एक्टिविटी की भी अलग से अपना पूरा बनाया है, एक टास्क, कि भाई मुझे हर सुबह उठकर 10 मिनट सिर्फ कार्डियो करना है, क्योंकि मेरे लिए वो इजी है। मैं रोज सुबह उठकर मोटिवेट नहीं करना चाहता अपने आप को कि hey man just wake up and just listen to some motivational songs and we gotta go and hit a cardio because we are fucking bodybuilders, we are Jeremy and we are Mr. Olympia। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बोलना कि भाई तेरे लिए आसान क्या है, 5 मिनट, 2 मिनट, जा 2 मिनट कार्डियो कर 1 हफ्ते तक। 2 मिनट के बाद आप स्ट्रेस फ्री कार्डियो करोगे ना, तो आपको 1 हफ्ते के बाद मन करेगा कि यार इसको मैं खुद ही 3 मिनट कर दूं, क्योंकि यार मेरे को मजा आ रहा है, बिकॉज दिस इज स्ट्रेस फ्री। किसी भी चीज में आपको स्ट्रेस होता है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कुछ भी है, तभी ही आप उसको छोड़ते हो। किसी चीज में आपको अगर मजा आता है, फॉर एग्जाम्पल गेमिंग, बहुत सारे गेमर्स, गेमिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, पर क्यों आप लोग उसको पूरा कर लेते हो, लेवल्स को, आप गेम पूरी खत्म कर देते हो, बिकॉज यू एंजॉय डूइंग इट। सो अपने प्लान को ऐसा बनाओ जिसमें आपको मजा आए। आपने 5 मिनट, 2 मिनट कार्डियो किया रोज, उसके अलावा आपने वर्कआउट भी इन्वॉल्व किया कि आप 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज, 10 एक्सरसाइज, जितना आपका स्टैमिना, जितनी एंड्योरेंस, जितनी स्ट्रेंथ है,
उसी स्ट्रक्चर में फिर वीक बाय वीक प्रोग्रेस करो। एक हफ्ते के बाद अपना डाइट प्लान चेंज करो, सेम कैलोरीज पर रहकर फैट लॉस होगा आपका, बिकॉज आप अपनी परफॉर्मेंस एनहांस कर रहे होगे। वर्कआउट लॉग शीट बनाओ, नीचे लिंक में डाल दूंगा, उसमें ट्रैक करो वर्कआउट्स और वीक बाय वीक उसमें प्रोग्रेस करो। तो उससे होगा क्या, परफॉर्मेंस एनहांस होगी, कैलोरिक बर्न बढ़ेगा और आप सेम कैलोरीज खा रहे होगे तो डेफिसिट भी बढ़ेगा। सो व्हाट विल हैपन, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो कभी डाइट की भी नहीं, मैं तो कभी कैलकुलेशन भी नहीं करी। हाँ, चैप्टर 1 विल ऑलवेज रिमेन सेम। फूड को नापना पड़ेगा, जिम में अपनी बैंड बजवानी पड़ेगी, ग्रोसरी से आपको हेल्दी फूड लाना पड़ेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये चीजें अगर आपने नहीं करी और आपने सोच लिया कि अब से मैं इंट्यूटिव ईटिंग करूंगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा बॉस। जर्नी के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले 6-7 महीने तक अपने आप को टाइम दो और चैप्टर 1 क्लियर करो। फूड को नापना सीखो, हेल्दी फूड को लाइफस्टाइल में लाओ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फ्रूट्स, वेजीज, रोज सुबह उठकर 1 लीटर पानी पीना सीखो। जब आपका लाइफस्टाइल सॉर्टेड हो गया, देन चैप्टर 2 इज ब्यूटीफुल। जैसे 9th क्लास मुश्किल होती है, उसके बाद 10th ईजी होती है, फिर 11th मुश्किल होती है, 12th ईजी होती है, वैसे ही चैप्टर 1 मुश्किल है और चैप्टर 2 इज गोना बी ब्यूटीफुल। मैं अपनी लाइफ एब्सोल्युटली एंजॉय कर रहा हूं एंड इवन देन आई हैव सच कंडीशन। तीसरा, मैंने आपको तीनों केस स्टडीज बता दी, साथ में अपनी भी बता दी, एक फ्री केस स्टडी कि इंट्यूटिव ईटिंग एक्चुअली में होती क्या है। अगली वीडियो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बनाने वाला हूं कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग सच में आपका फैट लॉस एनहांस करेगी। कोई बकवास नहीं, पूरी की पूरी एविडेंस बेस्ड केस स्टडी बताऊंगा आपको, अपनी भी और अपने क्लाइंट्स की भी। मेरा क्लाइंट बेस इतना बड़ा हो चुका है कि अब मैं खुद की रिसर्चेस कंडक्ट कर रहा हूं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, वी आर गोना रॉक दिस शिट। और आज मैंने ये वीडियो फोन के फ्रंट कैमरा से बनाई है बिकॉज आई डोंट फकिंग केयर। व्हाट आई केयर अबाउट इज कि मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊं। मूड किया, फोन ऑन किया, बना दी वीडियो। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर कोई डाउट है तो डाल दो। अंटिल देन, बाय गाइस।